आजमगढ़ हिंदू संगठन आजमगढ़ के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट परिसर में बांग्लादेश का पुतला फूंका गया, जिसमें बांग्लादेश में सत्ता पलट हो जाने के कारण वहां पर जिस प्रकार से हिंदुओं पर और उनके मंदिरों पर तोड़फोड़ की जा रही है और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मां बहनों को मारा पीटा जा रहा है, उसी प्रकरण को लेकर आक्रोश आजमगढ़ के हिंदुओं में था। उसी के तहत पुतला दहन किया गया। किसी भी अल्पसंख्यक पर अगर किसी भी देश में कोई अत्याचार या किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो 57 देश की इस्लामिक आवाज़ उठाने लगते हैं, परंतु आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ किसी भी राजनीतिक पार्टियों की आवाज़ तक नहीं निकल रही है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करते हुए बांग्लादेश में प्रताड़ित किए गए हिंदुओं के भारत शरण देने का काम करें। अगर इस मामले में किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई तो भारत का 100 करोड़ हिंदू जब बोलेगा तो उसका दुष्परिणाम बांग्लादेश ही नहीं अन्य देशों को भी भुगतना पड़ेगा। यही किसी मुस्लिम के साथ अत्याचार होता तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों अब तक यूएन तक पहुंच जाती है, परंतु हिंदुओं की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जब तक हिंदू जात पात में बटेगा तब तक कटेगा। हिंदुओं की आवाज़ उठाने वाला सिर्फ आप अपने ही हिंदू भाई हैं। हिंदुओं एक हो, अपनों के लिए आगे बढ़ो। इसी दौरान राधा मोहन गोयल, हिंदू रवि सिंह, हिंदू अविनाश सिंह बंटी, विपिन सिंह हिंदू, अश्विनी मिश्रा, शौर्य सिंह, कौशिश, अभिनव यादव, जगदीश जायसवाल, सौरभ सिंह, आदित्य सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित। मैं विपिन सिंह हिंदू युवा नेता हूँ। जिस तरह आज हम लोग आजमगढ़ ज़िले में एक पुतला फूंक कर बांग्लादेश सरकार को या बांग्लादेश को यह सूचना देना चाहते हैं कि हम हिंदू चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं। अगर वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो हम हिंदू भाई भी वहाँ जाकर अत्याचार करने में सामर्थ्य हैं। हम किसी से कम नहीं हैं, पर हमारे संस्कृति में ये नहीं है खून के बदले खून। हमें उन लोगों को ये बताना चाहिए, उन लोगों को समझाना चाहिए कि अगर हिंदू मुस्लिम यहाँ भाईचारा हमारे भारत में दिखाया जाता है तो वही चीज़ बांग्लादेश में भी हम लोग सोचते हैं कि हिंदू भाई मुस्लिम भाई का भाईचारा हमें देखने को मिलना चाहिए। जिस तरह हमारे बहनों को दुष्कर्म कर रहे हैं, जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों का पैंट खोल कर कत्लेआम देखा जा रहा है कि कटा हुआ क्या है उसको दे करके कत्ल कर दिया जा रहा है, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं होगा। और ये पुतला फूंकर आज हम लोग ये संदेश बांग्लादेश को पहुंचाना चाहते हैं, अपने भारत सरकार को भी पहुंचाना चाहते हैं कि आप वहाँ के हिंदू भाइयों को या तो यहाँ इंडिया में लेकर आए या तो इस आवाज़ को यूएन में उठा करके मजबूती से हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ सुरक्षित करने का काम करें। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसमें लगातार जो है वो तख्ता पलट का काम केवल नहीं किया गया है। वहाँ पे कट्टरपंथियों के द्वारा जो है जिस प्रकार से हमारे हिंदू मंदिरों पे और हमारे हिंदू समाज के लोगों पे जिस प्रकार का अत्याचार किया गया है, माँ बहनों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार वहाँ पे किया जा रहा है, लगातार वहाँ पे आए दिन जो है आप देख रहे होंगे वीडियो पे भी जो है लगातार वहाँ के समाचार चैनलों के द्वारा भी दिखाया जा रहा है। ये कतई हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री को इस पर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और वहाँ पे जितने हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है उन हिंदुओं को अपने देश में बुला करके उनको शरणार्थी के तौर पे जो है जगह देनी चाहिए। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप नहीं किया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। हमारे हिंदू समाज के जो है लोग आज जो है 57 देश जो है इस्लामिक कंट्री के तौर पे, लेकिन कहीं पे भी जो है वहाँ के जो है प्रधानमंत्री को जो है जगह नहीं मिली और प्रधानमंत्री हमारे भारत में ही आकर के शरणागत के तौर पे हैं जो है। लेकिन उसके बाद भी जो है हमारे जो है हिंदू भाइयों को वहाँ पे शरणागत के तौर पे जो है हमेशा जो 1.5 करोड़ के लगभग वहाँ पे हमारे हिंदू भाई हैं और वहाँ पे उनको जो है लगातार जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके घर को फूंका गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। ये बहुत ही निंदनीय है। हमारा देश अगर हिंदू अपनी सहिष्णुता दिखा रहा है तो इसका जो है एक अत्याचार का रूप जो है न हो। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के देश और अन्य देश भी जितने इस्लामिक कंट्री, अगर किसी एक मुसलमान पे जो है कोई अत्याचार होता है तो जिस प्रकार से सारे लोग बोलने लगते हैं, उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, अगर वहाँ पे नहीं बोला गया तो हिंदू समाज अगर यहाँ जग के बोलना स्टार्ट कर देगा, उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा बांग्लादेश और अन्य देशों को भी जो है।